नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। प्रदेश के राज्यपाल पहुंचे मंदसौर, विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। केंद्र सरकार की योजनाओं का किया बखान। मंगूभाई पटेल ने साझा की योजनाओं की जानकारी। जानकारी छुपाकर नौकरी पाने वाले जेल प्रहरी पर मामला हुआ दर्ज। 2019 में हुआ था 14वीं बटालियन में भर्ती। अशोकनगर में पदस्थ प्रहरी ने छिपाई थी पूर्व में पदस्थ रहने की बात। धोखाधड़ी का मामला हुआ कायम। चिकित्सकों ने बचाई गंभीर हालत में महिला की जान। गर्भ में शिशु की मौत के बाद फटी बच्चेदानी से बहा भारी मात्रा में खून। 1.5 घंटे तक चला ऑपरेशन। बचने की होती है बहुत कम उम्मीद। महिला चिकित्सकों का होगा सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज मंदसौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे। राज्यपाल के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता भी यात्रा में शामिल थे। राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित कई योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कई हितग्राहियों को चेक भी वितरित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई लोगों ने केंद्र की सरकार से हुए लाभ को भी मंच पर साझा किया। मोदी जी का एक सूत्र है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी जुड़ गए सबका प्रयास। हम सबको एक प्रयास में लगना, कोई भी वंचित हो उसको कैसे तरह सरकार की योजना का लाभ मिले, ऐसे सब काम करेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ मेरी बात पूरी करता हूं। राज्यपाल ने दिव्यांग जनों को मंच से नीचे उतरकर दिव्यांग उपकरण सहित योजनाओं का लाभ दिया। राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की भी तारीफ की। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 4 साल की बालिका विशेश्वरी भट्ट द्वारा मंच पर रामायण का वचन करने पर मंच पर बुलाकर नगद राशि भेंट देकर सम्मानित किया। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जिले में नशे की हालत में तेज रफ्तार ट्रक को हाईवे पर दौड़ाना और एम्बुलेंस को रास्ता न देना चालक को महंगा पड़ गया। ट्रक ड्राइवर के इस कारनामे को एम्बुलेंस चालक ने अपने वीडियो में कैद कर लिया। साथ ही थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज की। सुरवाया पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कट देगा शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र के अंतर्गत झांसी से शिवपुरी की ओर मरीज को लेकर आ रही एम्बुलेंस को अपनी मस्ती में मस्त ट्रक ड्राइवर ने रास्ता नहीं दिया। ट्रक चालक तकरीबन 10 किलोमीटर तक ट्रक को लहराते रहा और एम्बुलेंस को साइड नहीं दे रहा था। तभी एम्बुलेंस चालक ने उस ट्रक का वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया। सुरवाया थाना पुलिस ने तुरंत ही बैरिकेड लगाकर ट्रक को जब्त कर नशे में धुत ड्राइवर को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। कैंट थाना क्षेत्र में आपे चालक ने कैंट कार्यालय के पास लगे बेरियल में लापरवाही से वाहन चलाकर जोरदार टक्कर मार दी। बेरियल में टक्कर लगते ही बेरियल का पाइप एक कार पर आ गिरा, जिससे कार के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। गनीमत रही कि कार चालक को हल्की फुल्की ही चोट आई। मिली जानकारी के अनुसार आपे चालक बड़ा से पाइप लेकर कैंट ऑफिस रोड से सागर बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। बैरियल के खंबे की ऊंचाई पर ध्यान न देने की वजह से आपे में रखे पाइप बैरियल के खंबे में जा टकराए। इस टक्कर से बैरियल में लगा पाइप नीचे जा गिरा और निकल रही कार से जा टकराया। कार चालक घबराहट में कार से निकलकर भाग खड़ा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आपे वाहन और चालक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। आप कहाँ जा रहे थे गाड़ी लेके? ये तरफ तो पाइप कैसे फंस गया? जो ऊपर हुआ वो मुद्दा। अच्छा ये मैं तो उसके बाद क्या हुआ है? वो पाइप फट गया, निकल लगा।
कार कैसे क्षतिग्रस्त हो गई? कार कैसे क्षतिग्रस्त हो गई? जो हो गया पाइप गिरा आप चला रहे थे गाड़ी? इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन की रिपोर्ट। बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने वालों के खिलाफ इन दिनों पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। इसी के तहत गढ़ा के त्रिपुरी चौक में चेकिंग पॉइंट लगाया गया। चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों को रोका और उनके चालान काटे। इसके साथ साथ उन्हें भविष्य में हेलमेट लगाने की हिदायत दी गई। इसी तरह बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहनों में सवार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच रहा। अधिकांश लोग बिना हेलमेट के ही 2 पहिया वाहन चलाते पकड़े गए। कुछ वाहन चालक ऐसे भी थे जिनकी नजर दूर से ही चेकिंग पॉइंट पर पड़ गई, लिहाजा उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वे गली कूचे से बचकर निकल गए। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात के मार्गदर्शन में 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चालकों को हिदायत भी दी जा रही है। सीट बेल्ट लगाकर 4 व्हीलर वाहन चलाएं और सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर वाहन चालकों को समझाई दी जा रही है कि 2 व्हीलर वाहन को चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। शाजापुर के सोमवारिया में श्री राम साय फेरी में पथराव की घटना सामने आई। ये घटना उस समय हुई जब हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं द्वारा फेरी निकालकर पीले अक्षत बांटे जा रहे थे। सभी युवा श्री राम नाम का धुन गाकर और जयकारे लगाते हुए क्षेत्र से गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया है। पथराव की घटना को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोग कोतवाली थाने पहुंचे और मामले में शिकायत की है। थाने पहुंचे लोग द्वारा तत्काल आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके मकान पर बुलडोजर चलवाने की मांग की गई, जिसे लेकर थाने पर गहमा गहमी की स्थिति बनी है। मामले की जानकारी लगने पर शाजापुर विधायक अरूप भीमावत भी कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई करने की बात कही। अक्षत कलश यात्रा निकल रही थी 8:30 बजे के आसपास। कुछ विधर्मी लोगों ने उस पर पथराव किया है। उसके बाद शहर में अशांति का वातावरण बना है। मैं स्वयं भी थाने पे आया हूँ। मैंने एडिशनल एसपी साहब और टीआई को निर्देश दिए हैं कि तुरंत विधर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो भी इसमें शामिल है फुटेज देखे जाएँ, उनको तुरंत उठाया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और निश्चित रूप से ऐसे विधर्मियों को पुलिस प्रशासन छोड़ेगा नहीं। शहर का वातावरण जो भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले आयोजन को लेकर फेरी निकालकर घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं। सोमवार रात को भी यही काम किया जा रहा था, तभी पथराव हुआ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सागर जिले में शिक्षा के मंदिर में शराब का पुजारी शिक्षक की मनमानी से बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता दिख रहा है। दरअसल पूरा मामला महाराजपुर थाना के अंतर्गत ग्राम सिंहपुर के प्राथमिक सरकारी विद्यालय का है, जहां शिक्षक रोज शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है और बच्चों के साथ गाली गलौज कर मारपीट भी करता है। ग्राम सिंहपुर के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक देवेंद्र लोधी के विरुद्ध स्कूली बच्चों ने अभिभावकों के साथ पहुंचकर महाराजपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक देवेंद्र लोधी रोजाना शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं और स्कूली बच्चों से अनावश्यक गाली गलौज एवं मारपीट करते हैं। शिकायत में बताया गया कि बच्चों द्वारा घर में शिकायत करने के बाद जब अभिभावक स्कूल पहुंचे तो नशे में धुत शिक्षक उनके साथ अभद्रता पूर्वक बात करने लगे, जिसके बाद वो बच्चों के साथ थाने पहुंचे एवं शिकायत दर्ज कराई। एक आधा जूतों से और एक आधा हाथ से और कसूर से। एक दिन अभियत फिर नहीं हुई, छोटी छंद कह रही खड़ी जवानी से अच्छी कल अच्छे नहीं और सब में मारी है। दारू पी कर हो जाते हैं, सारी हमको मारते हैं। सर का नाम देवेंद्र लोधी, जो कुछ कराते मारते हैं। गोविंद भी आते दारू पी के भी हम मारते तो स्कूल पर छुट्टी कोई भाई गाड़ी वाड़ी पकड़ी थे।
पुलिस द्वारा मामले में बच्चों एवं अभिभावकों से शिकायत आवेदन पत्र लेकर प्रकरण संज्ञान में लिया गया है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा मामले में स्कूली बच्चों एवं अभिभावकों से बात की गई एवं मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मामला ये है कि बच्चे स्कूल गए हैं कि टीचर आए हैं कि शराब पी के आए हैं, बच्चों को मारपीट कर रहे हैं, कहीं कान खींच रहे हैं, बच्चों को हर बच्चे को मारा है उन्हें, कहीं लात मार रहे हैं, कहीं हाथ, जिससे आराम से न पढ़ाते हैं। और 1:30 बजे स्कूल बंद कर दिया और बच्चों को भी भगा दिया। इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग पुलिस थाना में रिपोर्ट डाली महाराजपुर में कि सर हमारी सहायता करें कि बच्चों को ऐसा न्याय मिलना चाहिए। ऐसा बच्चे स्कूल जाते हैं तो मास्टर लोग डेली को दारू पी कर आते हैं, पढ़ाते लगाते कमाई है, लेकिन मारते ज़्यादा हैं जो दारू पी के आती है। उसी तरह सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। इंदौर में जानकारी छिपाकर सरकारी भर्ती में पद हासिल करने वाले एक जेल प्रहरी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि 2019 में 14वीं बटालियन में भर्ती होने की जानकारी छिपाई गई थी। मामला वर्ष 2019 में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ हुए विशाल बामनिया का है। विशाल के खिलाफ इंदौर के एमजी रोड थाने पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बता दें कि विशाल बामनिया वर्तमान में अशोकनगर जेल में जेल प्रहरी के पद पर पदस्थ है। वहां के जेल अधीक्षक द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि विशाल बामनिया पहले 14वीं बटालियन में पदस्थ था। उसके द्वारा पूर्व की नौकरी की बात छिपाते हुए जेल प्रहरी का पद हासिल किया गया है। ये एक तरफ से धोखाधड़ी का अपराध है। थाना एमजी रोड में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है जिसमें कि जेल अधीक्षक जो कि इंदौर के, इनको द्वारा एक एप्लीकेशन आवेदन दी थी जांच के लिए, जिसमें से इनको द्वारा ये बताया गया था, जो आरोप था शिकायत में वो मेन आरोप यह था कि इसके द्वारा जो अपॉइंटमेंट के दौरान 2019 में इसका अपॉइंटमेंट जेल प्रहरी के रूप में हुआ था, तो इसके द्वारा एक अनुपालन प्रमाण पत्र दिया जाता है जो सेल्फ वेरिफिकेशन किया जाता है और उसमें ये प्रमाणित किया जाता है, स्वयं एफिडेविट के दिया जाता है कि जो भी जानकारी दी गई वो सही है। तो उसमें द्वारा जो जानकारी दी गई थी उस समय 2019 में, उसमें ये बताया गया था कि उसका कोई भी पूर्व में नौकरी नहीं करता था, इस तरह की जानकारी दी गई थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि पूर्व में ये एसएएफ में नौकरी करता था और बर्खास्तुदा सिपाही है। तो ये तथ्य छुपाया गया था। ये जांच में आने के बाद इसमें आईपी सेक्शन 420 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। मामले में विशाल बामनिया के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर एक प्रसूता महिला के लिए फरिश्ते साबित हुए। दरअसल गर्भ में 9 माह के बच्चे की मौत हो गई। वहीं महिला की बच्चेदानी फटने के बाद भी समय रहते डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन कर गंभीर स्थिति में महिला की जान बचाई गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम सिंघाल ने बताया कि महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे महिला का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही बच्चेदानी फटने से खून अधिक बह रहा था। समय रहते अस्पताल के सभी डॉक्टर एवं स्टाफ द्वारा 1.5 घंटे तक महिला को ऑपरेशन कर जान बचाई गई। ऐसे बहुत से कम केस होते हैं जिसमें इस तरह से महिला की जान बचती है। डॉक्टरों की टीम द्वारा ऑपरेशन करते हुए महिला को बचाया गया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेश ने अस्पताल के महिला डॉक्टरों की तारीफ करते हुए सम्मानित करने की बात कही। 6 बजे के लगभग पेशेंट आया था कि पहले ऑपरेशन से बच्चा हो चुका है, अब दूसरा बच्चा है और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो जैसे ही देखा गया कि ब्लीडिंग हो रही है और बच्चे की धड़कन नहीं मिली, तुरंत हमको पता चला कि बच्चेदानी फट गई है।
पेशेंट को पूरा काउंसलिंग करके उनके घर वालों को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया और तुरंत उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया। पेशेंट में खून लगभग 2-3 ग्राम ही होगा, उससे ज़्यादा था नहीं। तुरंत खून की व्यवस्था की गई, 2 खून टेबल पे ही लगाए गए और ऑपरेशन किया गया। जैसे ही पेट खुला तो पता चला कि पेट में 2 से 3 लीटर खून है, बच्चा उसमें मृत है और आवल वगैरह सब पेट में ही है। तुरंत सब निकाल के बच्चेदानी जो फटी थी उसको सिलने की कोशिश की गई और सक्सेसफुली सिल पाई। हमारे सारे डॉक्टर्स ने उसमें बहुत मदद की, साथ में हमारे CS सर और RMO सर का बहुत मार्गदर्शन रहा। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। बुरहानपुर के अवारचीन स्कूल के पास जंगल से भटककर शहर पहुंची जंगली हिरण का आवारा कुत्तों ने हमला कर शिकार किया। वहीं जंगली हिरण को घायल अवस्था में देख रहवासियों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरण को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान हिरण की मौत हो गई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय रघुवंशी ने बताया कि हिरण को आवारा कुत्तों ने काफी जख्मी कर दिया था, जिसके कारण इलाज के दौरान हिरण की मौत हुई है। हिरण की उम्र लगभग 1.5 साल है, जो जंगल से भटककर शहर की तरफ आ गई थी। वन विभाग द्वारा पंचनामा बनाने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। 25 सालों से सेना में अपनी सेवा दे रहे मऊगंज के लाल का ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। मऊगंज जिले के मेवलाल शर्मा नागालैंड में असम राइफल में नायाब सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, जहां ड्यूटी के दौरान ही हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। आज उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम लाया गया, जहां पर उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, लेकिन प्रशासनिक अमला नदारद रहा। इस मौके पर मृतक सैनिक के परिजन, रिश्तेदार और मऊगंज जिले के पूर्व सैनिक संगठन के लोग तो मौजूद थे, लेकिन मऊगंज जिला प्रशासन की ओर से पुलिस या कोई अन्य अधिकारी कोई भी सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए नहीं पहुंचा। जबकि शासन की गाइडलाइन है कि अगर भारतीय सेना का जवान ऑन ड्यूटी शहीद होता है या अन्य कारणों से मौत होती है तो मौके पर स्थानीय प्रशासनिक अमला मौजूद होना चाहिए और मृतक सैनिक को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देनी चाहिए। पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन की इस कृति की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑन ड्यूटी सेना का जवान शहीद हुआ है तो उसे राजकीय सम्मान जिला प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए। ये बड़ी प्रशासनिक चूक है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई मऊगंज से हम लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अमर शहीद नायब सूबेदार मेवालाल शर्मा जी जो ऑन एक्टिव सर्विस जो है शहीद हुए हैं। और ऐसे में जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है कि ऐसे में जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको आकर के एक जो राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए शहीद को, तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले थाने में रिपोर्ट किया जाता है और वहाँ से जो है तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया जाता है। फिर भी यहाँ पर जो है तो निष्क्रियता देखी जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद समीम सौदागर की रिपोर्ट। सागर के देवरी से भाजपा विधायक बृजबिहारी पटेरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पटेरिया भोपाल के नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बृजबिहारी पटेरिया को पेट में सूजन की शिकायत है। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है। इससे पहले भोपाल के नेशनल अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां कई नेता उनका हाल पूछने के लिए अस्पताल पहुंचे। शिवराज सरकार में मंत्री रहे गोपाल भार्गव भी बृजबिहारी पटेरिया का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी गई है। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 20 साल की लड़की की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की अपने परिजनों से कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद उसकी लाश खेत से बरामद की गई है। मृतका का नाम अनीता है। घटना की जानकारी ऊन थाना को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेगांव पुलिस चौकी के ग्राम आछलवाड़ी गांव में निवास करने वाली एक 20 वर्षीय छात्रा कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन छात्रा का शव गांव के ही एक टमाटर के खेत में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय छात्रा अनीता खरगोन स्थित कॉलेज में पढ़ती थी और वह घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, परंतु घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आसपास छानबीन की गई तो कॉलेज के बैग के साथ युवती का संदिग्ध हालत में टमाटर के खेत में शव पड़ा मिला।
अपनी बच्ची का मृत अवस्था में शव मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची सेगांव पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। वहीं घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल ने जानकारी दी। थाना ऊन के अंतर्गत सेगांव चौकी है, वहाँ पर एक टमाटर के खेत में युवती की संदिग्ध हालत में शव मिला है, जिसका पंचनामा कराया गया है। पंचनामा के बाद पीएम के लिए डॉक्टरों के पैनल से खरगोन जिला चिकित्सालय में कराया गया है और इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरी और मुखबिर तंत्र और सब प्रकार सभी एंगल में इसमें जांच चल रही है। अभी तक की फाइंडिंग में जब तक पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तब तक पता नहीं कि मौत का कारण क्या है, और जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी और दूसरी जांचें पूरी होंगी, फाइंडिंग का पता चल जाएगा। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। 4 लेन हाईवे पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक कार में सवार आरोपियों ने युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 लेन हाईवे पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कार में सवार एक महिला सहित 3 लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद तीनों आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए। गोली युवक के हाथ में लगी, जिसे तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पैसों के विवाद से जुड़ा हुआ बताया गया है। देहात थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी। शिव शक्ति वेयर हाउस है हाईवे एबी रोड पर, वहाँ पर रहने वाले करमवीर जाट को उन्होंने थाने पे आकर घायल अवस्था में बताया कि उनको कुछ लोगों ने गोली मारी, जिनका मेडिकल उपचार अस्पताल में भेजा गया है, एमएलसी कराई गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ उनका पुराना कुछ विवाद है पैसे का लेन देन का, जो कि न्यायालय अशोकनगर में लंबित है। उसी में ये पेशी पे आरोपी पार्टी आई थी। उन्हीं आरोपी पार्टी द्वारा आज रास्ते में जब वो घर पे थे, उनके घर पे उनसे बातचीत करने के लिए वो आए थे और उसी दौरान उनको गोली मार के भागे। गोली उनके हाथ में लगी है। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।